नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है मिसबाहुल। दोस्तों, एक बात सोचो, अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई नेता आ रहा हो और स्कूल के मास्टरों को कहा जाए, भाई अब तुम पढ़ाना छोड़ो, बस का कंडक्टर बनो और भीड़ भरो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना? गुस्सा भी आएगा, शर्म भी लगेगा। लेकिन दोस्तों, यही हो रहा है बिहार में प्रधानमंत्री की रैली के लिए। और ये कहानी बस भीड़ और रैली की नहीं है, ये हमारे बच्चे के भविष्य, हमारे स्कूलों और हमारी राजनीति की असली तस्वीर है। अब देखो, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो लोग कह रहे थे, अरे ये सब कर लो, लेकिन जैसे ही मोदी मैदान में उतरेंगे सबका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत देखिए, मोदी जी का जन्मदिन आने वाला है एक दिन बाद, और पूर्णिया में उनकी रैली के लिए क्या हो रहा है? 200 बसें लगाई गई। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है ना, मोदी जी की रैली में हजारों लोग आ गए। लेकिन सच यह है कि इन हजारों को लाने के लिए 200 बसों का इंतजाम किया गया है। और इन बसों के अंदर भीड़ को भरने का काम किसे सौंपा गया है? मास्टर जी को। यानी जो मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते हैं वहीं अब टिकट काटेंगे, सीट गिनेंगे, लोगों को चढ़ाएंगे और उतारेंगे। अरे भाई, मास्टर जी से कंडक्टर का काम, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? बिहार में वैसे ही शिक्षा का हालत खराब है, स्कूलों में बच्चों को बेंच तक ढंग से नहीं मिलता है, ऊपर से यह हाल कि बच्चों को पढ़ाने वाले को आप भीड़ जुटाने के लिए सड़क पर उतार देते हैं। अब एक मजेदार बात सुनो, जब राहुल गांधी और उनकी टीम ने एक स्कूल में रात गुजारने के लिए कैंप की जगह मांगी थी तो साफ मना कर दिया गया, नहीं नहीं, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, अच्छा है, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लेकिन साहब, उसी सरकार ने अब टीचरों को कंडक्टर बना दिया, यानी बच्चे की पढ़ाई तक डिस्टर्ब नहीं हो रही। जब मास्टर जी को बसों में बिठा दिया गया है, सोचो अगर सरकार को भीड़ ही जुटानी थी तो कम से कम जो संविदा वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनको बुला लेते, एक दिन का ही सही कुछ रोजगार मिल जाता। लेकिन नहीं, यहां तो मास्टर जी को ही उठा लाया। अब यह सवाल उठता है कि जो टीवी चैनल दिन रात कहते हैं कि मोदी जी क्राउड पुलर है, मोदी जी के पास भीड़ खींचने का जादू है, वो ये क्यों नहीं बताते कि यह भीड़ बसों से लाई जा रही है? क्यों नहीं दिखाते कि इस भीड़ को खड़ा करने के लिए आदेश जारी हुआ है कि मास्टर जी अब कंडक्टर बनो? तेजस्वी यादव ने इस पर रात में रेड मारकर एकदम सच दिखा दिया है। जिस एयरपोर्ट का मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं, वहीं पर तेजस्वी आधी रात को पहुंचे और दिखाया कि डबल इंजन की सरकार का सच क्या है। लेकिन भाई, पहले इस आदेश की बात कर लें। बीजेपी हर तरह से कोशिश करती है, श्याम द्याम दंड भेद सब कुछ, लेकिन तस्वीरें झूठ बोलती नहीं है। बीजेपी लिखती है 15 सितंबर को पूर्णिया में जनसैलाब उभरेगा, चारों दिशाओं से लोग आएंगे, लेकिन हकीकत, चारों दिशाओं से जनता पैदल नहीं आ रही दोस्तों, उनको बसों में ठूस ठूस कर लाया जा रहा है। अब पप्पू यादव चुप नहीं बैठे हैं, इन्होंने भी अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत है, लेकिन मास्टर जी को भीड़ जुटाने के लिए कंडक्टर बना देना कहां तक उचित है? बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों के सम्मान से दुश्मनी क्यों? सही कहा उन्होंने ना।
मेरा भी आपसे सवाल है, क्या यही ठीक है? और हां, एक बात साफ कर दूं, पत्रकारिता करना आज आसान नहीं है मेरे दोस्त। अगर फिर भी मैं आपको ये सब दिखा रहा हूं तो आप भी जिम्मेदारी निभाइए। इस वीडियो को आप शेयर करिए और हां, चैनल को सपोर्ट करना आप सभी मत भूलिए। अब देखो, आज के दिन यह कार्यक्रम है, आज सोमवार है, वीक का पहला दिन, छुट्टी का दिन होता है तो और बात थी। लेकिन सोमवार को जब बच्चे टेस्ट देते हैं, क्लास होती है, उसी दिन मास्टर जी को उठाकर रैली में भेज दिया गया, यानी पढ़ाई का दिवाला निकाल दिया। बिहार कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा, 200 बसें और मास्टर जी भीड़ मैनेजमेंट यानी भीड़ मैनेजर बना दिए गए। सवाल यह है कि क्या मास्टर जी का यही काम रह गया? दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ एक दिन का नहीं है। स्कूल टीचरों पर पहले से ही हजारों जिम्मेदारियां डाली जाती है। कभी पोलियो अभियान, कभी चुनाव ड्यूटी, कभी पेड़ लगाने का मिशन और अब भीड़ लगाने का भी ठेका मास्टर जी को थोपा गया है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए भी यह सब करना पड़े तो क्या प्रधानमंत्री वाकई इतने कमजोर हो गए हैं? राहुल गांधी की रैली में भीड़ आई, लेकिन कहीं कोई आदेश जारी नहीं हुआ कि बसों से भीड़ लाई जा रही है। कांग्रेस ने ऐसा कोई चिट्ठी नहीं निकाली। तो मोदी जी की रैली में यह क्यों हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री अब खुद भीड़ जुटाने में सक्षम नहीं है? और अगर उनके लिए भीड़ नहीं आ रही तो बाकी बीजेपी नेताओं का क्या होगा? उनकी हालत क्या होगी? सच ये है कि नरेंद्र मोदी अब ढलान पर है। बिहार का चुनाव उनके लिए करो या मरो है। अगर यहां गिरे तो सिर्फ सीट ही नहीं हारेंगे, मैं बता दूं आपको, उनकी बैसाखियां भी टूट जाएंगी। और अगर बैसाखी टूटी तो दिल्ली की राजनीति में भी वो अकेले खड़े रह जाएंगे। अब जरा तेजस्वी यादव का आधी रात का सच आपको दिखा दूं। वो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज गए, चमचमाता बोर्ड लगा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन अंदर मरीज बेड सीट मांग रहे हैं दोस्तों, मिल नहीं रहा। मैं बता दूं आपको, डॉक्टरों की कमी, नर्स की कमी, दवा की कमी, आईसीयू नहीं है, गहरी चोट सेंटर नहीं है, और यह मेडिकल कॉलेज कहलाता है। एक पेशेंट का दर्द दिखा दूं, पेशेंट कह रहे हैं सर सामान ही नहीं है, ऑपरेशन होना था लेकिन सामान आया ही नहीं। कोई बच्ची कह रही थी बेडशीट रोज बदलनी चाहिए, लेकिन हमें खुद लाना पड़ रहा है। अब सोचो, यह हालत है मेडिकल कॉलेज की। तेजस्वी ने दिखाया 285 में सिर्फ 55 नर्सेज है। कार्डियोलॉजिस्ट तक पोस्ट नहीं हुआ है अभी तक, मैं बता दूं आपको। सुपर स्पेशलिटी नाम की चीज बस बोर्ड पर लिखी हुई है। मरीज पुराने बिल्डिंग में ठूसे भरे पड़े हैं। सरकार कहती है 7 दिन 7 रंग की बेडशीट, लेकिन वहां तो लोग खुद अपना बेडशीट लेके आते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर है उस डबल इंजन सरकार की जो 20 साल से बिहार चला रही है। मोदी जी 11 साल से देश चला रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई ऐसा नेता तक नहीं बन पाया जो खुद भीड़ खींच सके। और अब हालात ये है कि भीड़ बसों और मास्टर जी के सहारे लाई जा रही है। तो सवाल यही है, बीजेपी क्या इस बार डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? क्या आदेश वापस होगा? मुझे शक है, क्योंकि चैनल दबाव में है, वहां ये खबर नहीं चलेंगी। और बीजेपी को फर्क भी नहीं पड़ता, उनको लगता है ठीक है यूट्यूब पर 2-4 लोग बोल लेंगे, लेकिन करोड़ों लोग रैली की भीड़ की फोटो देखेंगे। लेकिन
अगर लोग समझ गए कि उस भीड़ की सच्चाई क्या है तो मोदी जी कैसे बचेंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई ये सिर्फ रैली की भीड़ का मामला नहीं है। मैं बता दूं, ये हमारे भाइयों की, हमारे बच्चों की पढ़ाई की, हमारे मास्टर जी की इज्जत और हमारे राजनीति सच्चाई का मामला है। ये पूरा रिपोर्ट है। मोदी जी आज आएंगे पूर्णिया में, ये पूरा आप समझे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम को।